यार, एक सवाल पूछूं? अगर आपकी जिंदगी पहले से ही जहन्नुम हो, सर पर कर्ज का पहाड़, तीन तीन जॉब्स और हर रात यही सोचकर सोना कि कल भी यही सब फिर से करना है, तो क्या होगा? शायद खुशी कि चलो कोई तो है जिसने आपको स्पेशल कहा। लेकिन क्या हो अगर वह स्पेशल होना आपको एक ऐसी जगह खींच ले जाए जहां कदम कदम पर मौत है और आपका इकलौता साथी एक ऐसा साइकोपैथ असेसिन जो लोगों के सर काट के उन्हें गिफ्ट रैप करके देता है। आज की कहानी है बोंग जूहक की। एक ऐसा बंदा जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ सेफ खेला और जिसे एक बोल ओमाफ रामन ने हमेशा के लिए बदल दिया। सोल शहर का स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट, यहां की गलियों में कभी सन्नाटा नहीं होता। इन्हीं गलियों से लौट रहा था बोंग जूहक, 25 साल का, टेक्निकली बेरोजगार और प्रैक्टिकली 3 जॉब्स का गुलाम। घर बस 180 स्क्वायर फीट का एक कमरा। सुबह निकलो, रात को लौटो, ब्याज भरो, सो जाओ। उसके अपने शब्दों में, कुत्ते की तरह काम करता हूं लेकिन सेविंग्स जीरो है। पापा की सर्जरी, भाई की फीस, कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि लोन शार्क्स के 10 मिलियन के कर्ज पर वो आज तक सिर्फ 5 मिलियन का ब्याज भर चुका था। कोई स्किल नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। उस रात वह बस अपना रामन बनाकर सुकून से खाना चाहता था। लेकिन जैसे ही पहला बाइट लेने वाला था, हवा में एक विंडो खुली, चमकती हुई। उस पर लिखा था, बोंग जूहक, अवेकेंड, अवेकनिंग। इस दुनिया में काले टावर्स उगने के बाद यह करोड़ों की लॉटरी जैसा था। लेकिन एक ट्विस्ट था। पावर का फायदा तभी है जब आप जिंदा रहो, क्योंकि टावर के अंदर मॉन्स्टर्स हैं, ट्रैप्स हैं और मौत का फुल पैकेज है। बोंग ने पूरी जिंदगी एक ही रूल फॉलो किया था, जहां खतरा दिखे वहां से भागो। लेकिन अब वो अवेकेंड हो चुका था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, स्टेटस विंडो खोली। लेवल 1, ट्रेट समनर, समनिंग, सबसे अलग एबिलिटी, स्पिरिट्स, बीस्ट्स और डीमंस को कमांड देने वाली पावर। लेकिन बोंग का पहला सवाल क्या था? समन क्या करूं? इंटरनेट पर कुछ सर्च करने ही वाला था कि तभी सिस्टम ने रैंडम समन शुरू कर दिया। दरवाजे के पास एक सर्कल बना, अंधेरा और भारी उरख फैला, और उस सर्कल से एक इंसान निकला। बोंग का मुंह खुला रह गया। उस बंदे ने बोंग की तरफ देखा और कहा, हां मास्टर, मैं इंसान ही हूं। लेकिन अगले ही पल उस बंदे ने हवा में कुछ सूंघा और बोला, क्या मैं रामन का एक बाइट ले सकता हूं? बोंग ने उसे देखा। यह था जॉन कॉसिक, क्रूल गिल्ड का असैसन, ग्रेड एसआर, 99% सक्सेस रेट और फिफ्थ सर्कल के डार्क मेज को खत्म करने वाला कातिल। लेकिन इसके साथ जुड़ी थी एक खौफनाक याद, सर काट के रेड रिबन से पैक करने वाली। बोंग कांप उठा। यह कोई मामूली समन नहीं था। सिस्टम के 3 नियम थे। 1, समनर की जान सबसे पहले। 2, ऑर्डर्स बिना सवाल माने जाएंगे। 3, अगर दोनों में टकराव हुआ तो पहली शर्त जीतेगी। बोंग ने डरते डरते कमांड दी, जाओ बर्तन धो। और दुनिया का सबसे खूंखार कातिल चुपचाप बर्तन धोने लगा। बोंग ने उसे कुत्ते की तरह भौंकने का ऑर्डर दिया और उसने वो भी किया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लोन शार्क्स, वो लोग जो बोंग के भाई की किडनी तक बेचने की बात कर रहे थे। बोंग ने कोसेक को बाथरूम में छुपाया। वो चले गए, लेकिन बोंग जानता था रात अभी बाकी है। अगले दिन न्यूज आई, स्माइल कैश ऑफिस में 3 लाशें मिली बिना सर के, और वो सर लाल रिबन से बंधे हुए। बोंग का दिल बैठ गया। उसने कौशिक को समन किया। कौशिक ने सल्यूट किया। मास्टर, 3 स्टार्स देने के लिए शुक्रिया। बोंग ने पूछा, तुमने उन्हें क्यों मारा? कौशिक का जवाब सुनकर बोंग की रूह कांप गई। मेरी नजर में वो आपके लिए खतरा थे मास्टर। ये मेरा रीजनेबल जजमेंट था। बोंग ने उसे प्रॉमिस करवाया, जब तक सीधा खतरा ना हो कोई एक्शन नहीं। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। परिवार की हालत खराब हो रही थी और बोंग को मजबूरन टावर में जाना पड़ रहा। कौशिक ने बोंग का सेफ्टी गियर फेंक दिया और बोला, मास्टर, इस कचरे की जरूरत नहीं। आपकी शील्ड में हूं, आपका बॉडीगार्ड मैं हूं, बस पीछे रहिए। टेलीपोर्टेशन हुआ और वो पहुंचे ब्लैक कोरियन टावर के पहले फ्लोर पर। बोंग की जान हलक में थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेवल के अनुसार फिजिकल एबिलिटीज एनहांस हो चुकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स अब यूज की जा सकती हैं। बोंग ने अपनी मुट्ठी बंद की, खोली, फिर बंद की।
तो क्या यही फील होता है प्लेयर बनने के बाद? मैं लेवल 1 हूं, फिर भी इतना स्ट्रांग फील हो रहा है। पर उस फीलिंग को ज्यादा एंजॉय करने का टाइम नहीं था, क्योंकि सिस्टम ने मिशन असाइन कर दिया था। 5 टफ स्किन फैटी ग्रब्स को डिफिट करो। टाइम लिमिट 2 घंटे, फेल होने पर प्लेयर को मार दिया जाएगा यार, मार दिया जाएगा। सिस्टम ने यह बड़े कैजुअल तरीके से लिखा था। कॉसेक ने सामने देखा और वो वहां थे, फैटी ग्रब्स, बड़े बड़े किसी स्नेल की तरह धीरे धीरे मूव करते हुए। बोंग ने इनके बारे में पहले से रिसर्च की थी इंटरनेट पर। यहां इंटरनेट नहीं चलता तो घर पर ही गूगल किया था, और उसमें लिखा था इनका अटैक पावर 0, एकदम 0। ये अटैक नहीं करते, लेकिन इनकी स्किन इतनी टफ कि नॉर्मल प्लेयर्स को एक ग्रब मारने में 30 मिनट लग जाते हैं। फुल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ा। कॉसेक ने पीछे से कहा, मास्टर, आप क्यों जा रहे हो? बोंग ने सुना नहीं। एक ग्रब के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर रियलाइज हुआ उसके पास कोई वेपन ही नहीं था। वह पलटा कॉसेक से वेपन मांगने के लिए, और ठीक उसी मोमेंट उसके बगल वाला ग्रब हिला, धीरे नहीं, अचानक, और उसने अपना साइज बढ़ा लिया, खड़ा हो गया। बोंग को उस प्रेजेंस का प्रेशर फील हुआ। वो बेहोश होने वाला था। उसके मुंह से निकला कॉसेक, और कॉसेक आया तुरंत। बोला, जी मास्टर, आपने अच्छा डिसीजन लिया। फिर उसने जो किया बोंग ने अपनी आंखों से देखा। कॉसेक फुल स्पीड में उस ग्रब के पास गया और एक नॉर्मल पंच मारा, सिर्फ एक। उस पंच के प्रेशर से ग्रब का हेड ब्लास्ट। बोंग की आंखें फटी रह गईं। कॉसेक रुका नहीं, बोंग को वहीं रहने बोला और बाकी चारों की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में सडनली कुछ अपीयर हुए, और फिर उसने हॉलीवुड स्टाइल में पलटते हुए कहा, ब्लेड एक्सप्लोजन, और एक 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 करके सब ब्लास्ट। तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। फर्स्ट फ्लोर, मिशंस सक्सेसफुली कंप्लीट। लेवल अप रिवॉर्ड, एक 100 ग्राम मैजिक स्टोनस, कोरिया ब्लैक टावर, फर्स्ट फ्लोर, रैंक S++, रैंक अचीवमेंट रिवॉर्ड, एक प्लैटिनम बैज। बोंग खुशी से झूम उठा। यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। कुछ सेकंड्स में कॉसेक ने पूरा फ्लोर क्लियर कर दिया, लेकिन उसे एक जरूरी बात पता नहीं थी। वो S++ नोटिफिकेशन वह सिर्फ बोंग को नहीं मिली थी, पूरे कोरिया के सभी अवेकनर्स को एक साथ वही अनाउंसमेंट मिला था। और जो लोग उस अनाउंसमेंट को देख रहे थे वह बोंग जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। पर उसके बाद थोड़ी देर में पहले उस फ्लोर से बाहर सिस्टम ने टेलीपोर्ट किया और दोनों वापस रियल वर्ल्ड में थे। बोंग ने अपना फोन देखा, 5 मिनट। बस 5 मिनट में फ्लोर क्लियर हो गया था। कॉसेक ने मुस्कुराते हुए कहा, समनर बोंग, पहली बार होते हुए भी आपने बहुत अच्छा किया। बोंग ने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ एक जगह खड़ा था। कॉसेक बोला, हां, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ खड़े ही रहना था, बाकी काम मैं कर देता हूं। बोंग 1 सेकंड के लिए रुका, फिर हंसा। यार, ये लॉजिक कहीं से गलत नहीं था। अब एक जरूरी बात, वो मैजिक स्टोन्स क्या होते हैं? मैजिक स्टोन्स इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। टावर्स आज से 20 साल पहले दुनिया भर में एक साथ अपीयर हुए थे, और शुरू में कोई नहीं जानता था इनका क्या करें। साइंटिस्ट्स गए, सोल्जर्स गए, कुछ नहीं हुआ। इनविजिबल बैरियर थी। जब अवेकनेस आए तब जाकर टावर्स एक्सेस हुए। लेकिन वो प्लैटिनम बैच क्या था? बोंग ने पहले यह नाम सुना भी नहीं था। खैर छोड़ो, 500 वोन्स मिलते हैं और सिर्फ 3 मिनट का काम। यह डील है। उस रात कॉसेक टीवी देखने बैठ गया। बोंग खाना बना रहा था। उसने कॉसेक को स्पाइसी नहीं दिया क्योंकि उसे याद था पहले दिन उसने खुद बोला था कि यह फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट है। कॉसेक ने खाते हुए थैंक्स किया। बोंग ने मन में सोचा, यह भुक्कड़ स्पाइसी बिल्कुल टोलरेट नहीं कर पाता। खाते खाते बोंग ने पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो, इतने फॉर्मल? कॉसेक ने कहा, हां, यह मेरे पिछले समनर से सीखा था। बोंग ने 1 सेकंड सोचा, एक्स बॉयफ्रेंड इन्फ्लुएंस। और बोंग ने पहली बार इस साइकोपैथ असासिन को जेन्युइनली देखा। यह इंसान इतना भी डरावना नहीं है। अगले दिन सुबह बोंग ने अपनी वॉल पर एक पेपर चिपकाया। उस पर लिखा था, अल्फा मेल डेली रूटीन। नया प्लान था। दिन में कन्वीनियंस स्टोर जॉब, रात में चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट। और अब से लेबर वाली जॉब छोड़ दो, घर आओ, कॉसेक को समन करो, एक फ्लोर क्लियर करो।
यह जिंदगी बेहतर हो रही थी। कौशिक समन किया। आते ही उसने 5 स्टार्स के लिए खुशी जताई। बोंग ने कहा, यार मैं तुझे 10 भी दे देता, ऑप्शन ही नहीं है। फिर बोंग ने पूछा, वैसे यह सेटिस्फेक्शन रेटिंग इतनी जरूरी क्यों है, मुझे भी समझाओ। कौशिक ने एक्सप्लेन किया, जितनी अच्छी रेटिंग उतना ज्यादा अपग्रेड होने का चांस, मैनिफेस्टेशन टाइम बढ़ता है, रैंक भी, यानी हर बार 5 स्टार्स देना वेस्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, ब्लैक टावर, 2nd फ्लोर, एंटर, टेलीपोर्ट। दूसरा फ्लोर मिशन 10 फैटी ग्रब्स। लेकिन इस बार फास्ट वंस बोंग ने देखा, ये ग्रब्स पहले वाले जैसे धीरे नहीं चल रहे थे, रैंडम डायरेक्शंस में भाग रहे थे। बोंग ने कौशिक से पूछा, इस बार क्या प्लान है? कौशिक ने कहा, कोई प्लान नहीं मास्टर, बस 3 मिनट दो और वो गया। उसने ब्लेड्स फेंके, सब डायरेक्शंस में एक एक ब्लेड एक एक ग्रब को हिट किया। इंस्टेंटली ब्लास्ट। 2nd फ्लोर कंप्लीट, 200 ग्राम मैजिक स्टोनस, S+ रैंक प्लेटिनम बैज। बोंग ने सोचा S++ रैंक करना इतना ईजी है। तीसरा फ्लोर, आइस कोल्ड फैटी ग्रब्स, ठंड वाले। कौशिक ने जल्दी से क्लियर किया। इस बार बोंग की लैंडिंग पहले से बेटर थी। कौशिक ने कॉम्प्लीमेंट किया, मास्टर आपने अपनी लैंडिंग इंप्रूव कर ली है। 300 ग्राम मैजिक स्टोन्स, S++ रैंक प्लैटिनम बैज। चौथा फ्लोर कौशिक ने क्लियर किया, स्टाइलिश पोज किया, 5वां फ्लोर क्लियर, और सिस्टम ने अनाउंस किया 5 प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट हो गए हैं। स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक अवेकनिंग ट्रेड एनहांसमेंट। अब एक साथ 2 समन्स रखे जा सकते हैं। बोंग का स्टेटस लेवल 6, समन स्लॉट्स 2। यह S++ रिवॉर्ड तो जेन्युइनली यूजफुल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने ओलंपिक्स रेस जीत ली और अब 2 समन्स के साथ मैं और भी सेफ हो जाऊंगा। बस रैंडम समन का कूलडाउन अभी 20 दिन और बाकी है। उधर सोल में एक ऑफिस अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था, गंभीर चेहरे के साथ। तभी एक लड़की उसके बहुत क्लोज आ गई। उसने पूछा, सर क्या आप उस अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हो? वो आदमी चौंका और गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो? मैंने बोला था ना लोगों के इतना क्लोज मत जाओ। लड़की ने इनोसेंटली कहा, सर मैं कुछ नहीं कर सकती। जब क्यूरियस होती हूं तो खुद पर कंट्रोल नहीं होता। ये थे जॉन ग्वांग अवेकनर मैनेजमेंट के टीम लीडर और ये थी ली मिन डेप्यूटी डायरेक्टर। जॉन ने सीरियसली पूछा, नया सिस्टम अनाउंसमेंट आया? ली ने कंफर्म किया, हां कोरियन टावर का 6th फ्लोर भी क्लियर हो गया। फिर से S+ रैंक, और फिर उसने बताया यह अनाउंसमेंट्स अब दुनिया भर में आ रहे हैं और सभी में एक चीज कॉमन है, सब S+ से क्लियर हो रहे हैं। जॉन ने सोचा, मुझे पक्का यकीन है ये सब एक ही पर्सन है। एक ही दिन में लगातार 5 फ्लोर्स क्लियर किए। यह टैलेंट ओवरवेलमिंग है और वह 7th, 8th, 9th, 10वें सब S++ से क्लियर करेगा। तभी एक गंजा आदमी आया, पार्जन डायरेक्टर। उसने डायरेक्टली बोला, तुम दोनों जानते हो कोरिया का हाईएस्ट रैंक अब तक सिर्फ A था। हमें कोई हायर रैंक की एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं था, लेकिन यह S+ अनाउंसमेंट पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। आज के टाइम पर प्लेयर्स को लालच देकर खरीदना कॉमन है। कुछ कंट्रीज सीक्रेट ऑपरेशंस भी करती हैं दूसरे देश के प्लेयर्स को अपने यहां बुलाने के लिए। इसलिए उससे पहले कि कोई और उसे ले जाए, हमें उस S+ प्लेयर को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। 2 दिन बाद बोंग के घर में कौशिक बर्तन साफ कर रहा था। बोंग ने पूछा, आज 8वां फ्लोर क्लियर करें? कौशिक ने एक्साइटेड होकर हां कही। बोंग ने मन में सोचा, बिना किसी प्रॉब्लम के अब हम डेली एक फ्लोर क्लियर करते हैं। 20 फ्लोर्स तक बिगिनर जोन माना जाता है, यही चलता रहे। 8वां फ्लोर मिशन 10 रेड हॉर्न फ्रॉग वॉरियर्स। वो फ्रॉग्स एक साथ आए, बोंग और कौशिक को घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक फ्रॉग ने अपनी टंग से अटैक करने की कोशिश की। कौशिक के हाथ में डैगर्स अपीयर हुए। मिली सेकेंड्स में सभी फ्रॉग्स बीच से कट। 800 ग्राम मैजिक स्टोन्स, 5 टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशंस, S++ रैंक, प्लैटिनम बैज, वापस रियल वर्ल्ड। कौशिक ने कहा, मास्टर आपने आज बहुत अच्छा किया। बोंग ने इरिटेट होकर कहा, लेकिन मैं वहां सिर्फ खड़ा रहता हूं। कौशिक ने सीरियसली कहा, मास्टर यही तो टावर का सबसे भारी काम है और आप उसमें एक्सपर्ट हो। बोंग ने 1 सेकंड रुककर थैंक्स बोला। फिर कौशिक ने रिमाइंड किया,
मास्टर अभी गार्ड डाउन मत होने देना, 10वें फ्लोर के बाद ये पहले जितना इजी नहीं होगा। बोंग ने सोचा, कौशिक ने अब तक 8 फ्लोर सिर्फ 2-3 मिनट्स में क्लियर किए हैं, उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। उसने अपने पर्स से कुछ पेजेस निकाले। कौशिक ने मना कर दिया। बोंग ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं? मैंने इतना ओवरथिंक करके ये डिसाइड किया था। कौशिक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं घर पर टीवी देखूंगा। बोंग ने पूछा, तो आज चिकन खाओगे? और कौशिक उस साइकोपैथ असेसिन ने फुल एक्साइटेड होकर कहा, यस मास्टर, चिकन खा के मजा ही आ जाएगा। उसने खुद ऑर्डर दिया, स्वीट चिकन, स्पाइसी नहीं, ऑब्वियसली। बोंग ने रिवॉर्ड्स चेक किए। मैजिक स्टोन्स 3 किलोग्राम से ऊपर बेचने पर 18 लाख वॉन्स, 18 लाख हीलिंग पोर्शन अंसलग। 9वां फ्लोर कल क्लियर किया था। मिशन था 10 मैन ईटिंग फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करो। कौशिक ने फ्लावर्स भी नहीं छोड़े। S++ रैंक प्लैटिनम बैच, रूटीन आज 10वां। बोंग ने कौशिक को 5 स्टार्स दिए। सिस्टम ने कंफर्म किया, लगातार टॉप रेटिंग्स की वजह से कौशिक का मैनिफेस्टेशन टाइम 1 घंटे से अधिक बढ़ा। कौशिक ने खुशी से बताया, मास्टर मैं आपके साथ 1 और घंटे रह सकता हूं। सिस्टम कोरिया ब्लैक टावर, 10वें फ्लोर एंटर, फिजिकल एबिलिटीज एनहांस्ड, ट्रेड और कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल। दोनों अंदर गए और इस बार जेन्युइनली अलग फील था। बोंग के पेट में कुछ था, एक ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, एक मिस्टीरियस मैना जो उसे पहले कभी नहीं फील हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। तो यही है लेवल 10 का बूस्ट? बोंग ने एक्साइटेड होकर कहा, अब मैं एक ऐसा घोड़ा बन चुका हूं जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। और गाइस, वो लिटरली घोड़े जैसे चलने लगा। कौशिक ने समझाया, मास्टर अगर आपको एक स्क्रैच भी लगा तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। आपकी तारीफ काफी है, बस खड़े रहकर देखो। लेकिन वाइल्ड हॉर्स, बोंग बोला, तुम घबराओ मत, मैं एक वाइल्ड हॉर्स हूं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और तभी जमीन कांपी, एक भूकंप जैसी हलचल। बोंग ने पीछे मुड़कर देखा। एक बड़ी आंख, सिर्फ आंख, फिर पूरा बॉडी दिखा एक जाइगेंटिक मेंटिस मॉन्स्टर। उसके सामने बोंग और कौशिक चींटियां थे। साइज में, प्रेजेंस में, हर तरह से वाइल्ड हॉर्स। बोंग का पूरा एनर्जी 1 सेकंड में हवा हो गया। उसने कांपते हुए कहा, भला कोई अकेला प्लेयर इसे कैसे मार सकता है? यह तो इम्पॉसिबल है। फिर उसने 1 सेकंड सोचा और फिर उसने डिग्निटी के साथ कहा, कौशिक तुम अकेले ही फाइट करो। एक कीड़े के सामने 2 इंसानों का लड़ना सही नहीं होगा, इससे मेरा ह्यूमन प्राइड हर्ट हो जाएगा। कौशिक ने सीरियसली पूछा, लेकिन क्या आप श्योर हो मास्टर? बोंग ने कंफर्म किया, हाँ, कि मैं एक छोटे से कीड़े से फाइट करके अपना अल्फा प्राइड डैमेज नहीं करूंगा। और उस मेंटिस को यह सब समझ आ रहा था। अपनी बेइज्जती सुनकर वह गुस्से में आ गया। बोंग ने पीछे से चीयर लीडर बनकर कहा, जाओ कौशिक, तुम ये कर सकते हो, वो सिर्फ एक कीड़ा है। मटिस ने अटैक रिलीज किया। कौशिक हिला नहीं, एक पत्थर की तरह खड़ा रहा। लास्ट मोमेंट पर साइड हुआ। अटैक डज और मेंटिस के ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखें बदल गई थीं, किलिंग इंटेंट, और अगले पल उस जाइगेंटिक मेंटिस के टुकड़े थे। कोसेक ने अपने डैगर्स हवा में उछाले, बोला, मिशन कंप्लीट, लेवल अप। 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स S++ रैंक प्लैटिनम बैज। 11 फ्लोर का रास्ता खुल गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, 10 प्लैटिनम बैजेस कलेक्टेड, स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक। कॉपी स्किल, अपने समन की कोई एक स्किल कॉपी करो। बोंग एक्साइटेड हो गया। कौशिक खुद आया, बोला, मास्टर बोंग आपको शैडो स्टेप चूज करनी चाहिए। बोंग ने पूछा, ये मेरे लिए कैसे यूजफुल होगा? कौशिक ने सीरियसली कहा, इससे भागने में आसानी होती है। अगर सिचुएशन बुरी हो जाए तो आप चुपचाप निकल सकते हो। बोंग का मूड खराब हो गया। उदास होकर उसने मन में सोचा, एक भागने वाली स्किल, ये मुझे क्या समझता है? क्या मैं किसी को छोड़कर भागने वाला दिखता हूं? लेकिन फिर उसने शैडो स्टेप चूज किया। सिस्टम ने कंफर्म किया। बोंग ने सीरियसली सोचा, वैसे फुटवर्क ही लड़ाई की जान होती है। उसने प्रैक्टिस शुरू की। घंटों बाद कुछ नहीं हुआ। शायद यह टावर के बाहर काम नहीं करता, लेकिन अगर सिस्टम बाहर समन करने देता है तो यह भी करने देना चाहिए। कौशिक ने कहा, मास्टर आपने जो बोला वह मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपने बोला है तो सही ही होगा। अगले दिन वोंग के पास मैजिक स्टोन्स का ढेर था, इन्हें बेचना था। उसने फोन उठाया, अवेकनर मैनेजमेंट का नंबर डायल किया। सामने से आवाज आई, मैं अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल सेंटर से बोल रही हूं। बोंग ने कहा, मुझे बताना है कि मैं रिसेंटली अवेकन्ड हुआ हूं।
उस लड़की ने इमीडिएटली एक्साइटेड होकर कहा, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आप कंफ्यूज होंगे, डोंट वरी, एड्रेस दो, हम आके समझा देंगे। और बोंग मैजिक स्टोन्स बेचने के लिए कॉल किया था। वह बिना स्टोन्स का जिक्र किए फोन रख चुका था बेचारा। उधर लीमेन अपनी कार की तरफ जा रही थी। जॉन गोंग ने पूछा, उस लड़के का क्या हुआ जिसने कल कॉल किया था? ली ने कहा, नॉर्मल प्लेयर्स थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला। ली ने पूछा, आज भी कुछ प्लेयर्स से मिलने जाना है, आप भी चलोगे? जॉन ने हाँ कहा और ऐड किया, अगर उनमें से वह एस++ प्लेयर मिला तो कुछ भी करके उसे अपनी टीम में लेना होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी देना पड़े। बोंग के घर में उसने घर साफ किया था, इतनी सफाई जैसे कोई रिश्तेदार आने वाले हो। टेक्निकली गलत नहीं था। दरवाजे पर नॉक। हम आ गए हैं, कोई घर पर है? बोंग ने आवाज दी। 1 मिनट दरवाजा खुला। जॉन गोंग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर लीमिन की तरफ इशारा करके बोला, और ये है लीमिन डेप्यूटी डायरेक्टर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनसे पूछ लेना। और लीमिन ने डायरेक्टली भागकर बोंग के बहुत पास आ गई। बोंग पीछे हट गया। ली ने आंखें गड़ाकर पूछा, सच सच बताओ, तुम ही हो ना? तुम ही वह S++ प्लेयर हो ना? जॉन ने ली के सर पर हल्की मार दी। बोला, मैंने बोला था ना किसी के इतना क्लोज मत जाओ। ली ने माफी मांगी। जॉन ने बोंग से माफी मांगी उनके बिहेवियर के लिए। फिर जॉन ने लैपटॉप खोला, एक वीडियो चलाई, उसमें एक कार्टून कैरेक्टर था टाबी। टाबी ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। टावर जो काले होते हैं, जो डरावने दिखते हैं, जो आज से 20 साल पहले पूरी दुनिया में एक साथ अपीयर हुए। गवर्नमेंट्स ने साइंटिस्ट भेजे, सोल्जर्स भेजे, कुछ नहीं हुआ। इनविजिबल बैरियर थी। जब अवेकनर्स आए तब टावर्स एक्सेसिबल हुए। टावर एक गेम लाइक स्ट्रक्चर है, एक एक फ्लोर क्लियर करो, आगे बढ़ो। टावर के बाहर सभी प्लेयर्स नॉर्मल सिटीजन्स जैसे टावर के अंदर, पावरफुल एबिलिटीज। कोलैप्सिंग काउंटडाउन एक्टिवेट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। एक सवाल जाते जाते, अगर तुम्हारे पास कोसेक जैसा समन होता तो तुम्हारा पहला ऑर्डर क्या होता? कमेंट्स में आग लगा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।